हेलो बच्चों, आज अटल आवासीय विद्यालय के पेपर में जाने से पहले देखो, जो भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय के पेपर में जा रहे हैं उससे पहले ये 10 क्वेश्चन जरूर देख के जाना। क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आप अगर गणित में कमजोर हो, आपको गणित समझ में नहीं आता, जिसको गणित से डर लगता है वो सारे बच्चे मेरे पास आ जाए। हर क्वेश्चन को ट्रिक से समझेंगे भाई, हर क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। और हमारा ट्रिक 10 से 30 सेकंड में करने का तरीका है। नो पेन नो फॉर्मूला, ओनली बस ट्रिक। नो पेन नो फॉर्मूला, ओनली ट्रिक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को। थोड़ा सा डर किस वजह से लगता है मैं समझाता हूँ। देखो, उसने बोला 1 दर्जन अंडों का मूल्य 96 रुपए है। भाई 1 दर्जन, यहाँ पे देखेंगे 1 दर्जन जो अंडे हैं वो 96 रुपए के आते हैं। कितने रुपए के? 96 रुपए के आते हैं। तो एक अंडे का मूल्य पूछा है। भाई देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, एक जो दर्जन होता है उसमें कितना होता है? 12 चीजें होती हैं। 1 दर्जन में जो भी चीजें हम काउंट करेंगे तो 12 चीजें होती हैं। कितना होती हैं? 12 चीजें होती हैं। तो 1 दर्जन में कितनी चीजें हुई? 12। उसने बोला एक चीज का प्राइस क्या है, यानी एक चीज का मूल्य क्या है। तो 12 का भाग दे दो, 12 × 8 = 96, 8, यानी 8 रुपए हुआ। एक चीज का मूल्य कितना हुआ? 8 रुपए हुआ। समझने की कोशिश करना। देखो, अगर कोई बोलता है कि भाई 1 दर्जन केले लेके आओ, जब हम बचपन में जाते थे तो हमारी माता जी या आपके पिताजी, कोई भी होगा, आपके बाबा बाबा जो भी है, वो अभी भी दर्जन के हिसाब से केले देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 दर्जन में कितना होता है? 12 चीजें होती है, यानी 12 केले दे देगा वो, तौलेगा भी नहीं। अगर अभी लेते हैं इस प्रेजेंट में तो वो तौल के देता है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी आप केला लेने जाओ तो उससे बोलते भाई 2 दर्जन दे दो। दर्जन के हिसाब से केले आते थे। तो एक जो दर्जन होता था उसमें 12 केले आते थे। ठीक है, तो 12 हमें पता चल गया। 1 दर्जन का मूल्य 96 रुपए है, तो 12 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 8 आ गया। यानी एक जो केला है उसका मूल्य कितना है? 8 है। यानी कि इसमें पूछा है अंडे। ठीक है, मैं अभी केले का एग्जाम्पल दे रहा था, इसमें पूछा है अंडे। अगर आप अंडे की क्रेट भी लेके आओ तो एक क्रेट बनी होती है। अगर आपके आस पड़ोस में अंडे बेचते होंगे, क्रेट बनी होती, मतलब क्रेट बिकती है, तो उसमें ऐसे ऐसे गोले से होते हैं। तो वो गोले जो होते हैं उसमें 12 ही अंडे आते हैं। आज अंडे, केले ये दर्जन के हिसाब से ही आते हैं। ठीक है, तो काफी मस्त क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड है और इसको देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं और देखो इसको हम चुटकियों में करते जाएंगे। देखो बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, कोष्टक हमारा यहाँ लगा है, सारी चीजों को भूल जाओ। ये सोचो कि आपके पास क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो हम इस कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 और 4 को जोड़ेंगे। 12 और 4 कितना हुआ? 16। 16 में से फिर 2 घटा देंगे। ये वाले माइनस के 2 हैं, इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये बचा पूरा 14। ठीक है, कितना बचा बेटा? 14 बचा। यानी कि अब हमें ये समझ में आया कि ये पूरा कटने के बाद यहाँ हो गया 14। अब देखो ट्रिक देखना, 14। अब देखो 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, ये प्लस का है। अब देखो ये तो हट ही गया, पूरा 14 हो गया। 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 18। ठीक है, 18 के बाद प्लस के 3 और हैं। ये देखो, ये वाले 3 है, प्लस के 3, क्योंकि ये भी अगर हमने जोड़ दिया तो ये कोष्टक तो वैसे ही खत्म हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 18 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 21 हो गया। अब ये पीछे की हमने पूरी कहानी खत्म कर दी यहाँ तक। अब बचा कौन सा? आगे। अब देखो 4 में, देखो 40 है, ये 40 है, ये 4 है। 4 का भाग देंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसमें 10 और प्लस कर दो तो देखो 21 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 31 हुआ। 31 में ये भी खत्म हुआ। अब बचा कितना? 8। इसमें 8 और जोड़ दो तो कितना हुआ? 39 हुआ। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक और बार रिपीट कराता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर करके, देखो हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे के समझ में आना चाहिए। हर एक बच्चा अपने क्लास में टॉपर बनना चाहिए। सारे क्वेश्चन बच्चे से सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, इसका हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है, और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो मैं दोबारा से समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, आपके सारे बच्चों की समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसी को सॉल्यूशन करेंगे कि देखो हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कोष्टक तो ये भी है। बात तो सही है, लेकिन सबसे अंदर वाले कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे। भाई देखो, अगर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ हो, ठीक है, आप देखो एक कमरे में बंद कर दिए। देखो सबसे पहले एक छोटा कमरा है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो आप इसमें बंद कर दिए तो किसको तोड़ोगे? सबसे पहले इसको तोड़ दोगे? बाहर वाले कमरे को तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे। आप जिस कमरे में बंद हो उसको तोड़ोगे। तो ये वाली संख्या इस कमरे में बंद है तो इसको तोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने 12 और 4 को जोड़ा। 12 और 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 16 होते हैं। 16 में से फिर हमने 2 को घटाया। अब 16 में से 2 गए तो 14, तो हमारा ये बचा 14। ये वाला घट गया 14। अब देखो ये वाला कोष्टक खत्म हुआ। अब उसके बाद क्या बचा? प्लस के 4। अगर हम प्लस के 4 इसमें करेंगे तो कितना हुआ? 18। ठीक है, और ये प्लस के 3, तो 18 में प्लस 3 कर दो तो कितना हुआ? 21। ठीक है, अब ये वाली कहानी खत्म।
अब देखो यहाँ बचा, ये 4 का भाग दे दो 40 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार। अब 21 में 10 और जोड़ दो तो कितने हो गए 31। 31 में फिर ये प्लस के 8 है, ये भी कोष्टक खत्म हुआ तो 8 और जोड़ दो तो कितने वो 39 हुए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपके पेपर में रिपीट हो के पूछा जा रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखकर तो बच्चों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई इसकी ट्रिक क्या है, बच्चे डरते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, देखो जिस बच्चे को मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। हमारे बैच चलते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में बैच क्या है कि मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, समस्या है, परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 99 17 98 72 03। भाई यही नंबर है जो हमारा हमसे संपर्क करने का नंबर है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कैसे करेंगे हम, किस इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में या 30 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो देखो 2/8 हमारा लिख रहा है तो हमने लिख दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये 2/8 है, बिल्कुल सही है, 2/8 रख देंगे। देखो ट्रिक देखना क्या है, अब ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, इसकी जगह गुणा का चिन्ह करेंगे, गुणा का चिन्ह कर दो तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। फिर इसकी जगह एक और है, ये भाग है तो इसकी जगह गुणा कर दो, देखो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर गुणा कर दो, ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। सभी बच्चों को पता है, भाई सभी बच्चों को पता है कि नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क करें, ठीक है। अगर और भी कोई दिक्कतें आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी की किसी भी क्वेश्चन में मैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। वैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा टाइपर है वो उसमें थोड़ा सा गलती कर देता है, गलती एक हो चुकी है इसमें कि ये जो देखो देखो ये वाला जो प्लस, ये डिवाइड का चिन्ह है ना, इसको प्लस का चिन्ह है, ये को गलती सवाल में हो चुकी है। इसी वजह से हमारा कोई आंसर मैच ही नहीं करता, हमने करने में लगे हुए हैं, हमारा कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी चेक किया है जो हमारा क्वेश्चन है इसमें प्लस का चिन्ह है, तो ये 6/8 के 8 लिखे जाएंगे। मैं देखो इसको काट कर सही करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है कि देखो टाइप तो मैं नहीं करता, टाइप तो हमारे देखो टाइपर एक बैठा रहता है, वो हमारा क्वेश्चन टाइप करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो भाई पढ़ाता हूँ, भाई मैं तो क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ। तो अभी मैं आपको देखो थोड़ा सा मिस्टेक समझाता हूँ, इसमें मिस्टेक क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अब देखो मिस्टेक क्या हो जाएगी, ये पेन है देखो, ये देखो भाग का चिन्ह है, इसको ये प्लस का चिन्ह कर दो, बस अब यही मिस्टेक थी। अब देखो यहाँ भी हम प्लस का करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8 का 6/8 सीधा लिखा जाएगा, इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया। अब देखो ये कितना है 2/8 बचे तो 2/8 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है। ये 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 16/1 लिख दिया, प्लस ये 6/8 लिख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 8 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही होगा, 8 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2 प्लस 1 का इसमें देंगे तो 8, 8 का गुणा 16 में करेंगे तो 128, 16 128 प्लस और ये 6 हुए। इसको देखो सबको जोड़ दो, 128 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 136, 136/8, इसका देख लो कितना होगा। देखो 8 1 8, 8 का इसमें डिवाइड देंगे तो 8 1 8 कितने बचे 5, 8 7 56 यानी 17 आएगा। जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख के अनुसार सबसे अधिक बिजली खर्च करने वाला परिवार। भाई आपके सामने एक चार्ट दिया है, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे भाई ये चार्ट कहाँ यूज किया जाता है। बेटा बैंक का जो पेपर होता है, जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, बैंक का पेपर होता है या कोई आईपीएस का पेपर देते हो तो ऐसे चार्टों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से छोटा जो वर्जन है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट है, देखो सबसे जो छोटा चार्ट है वो 10 का है, फिर 20 का है, ये यूनिट में बिजली दी है। कभी आप देखना आपके घर में जो बिजली चेक करने वाले जो आते हैं वो यूनिट में बिजली को हमारी को बता के जाते हैं कि हमारा जो खर्च हुआ एक महीने में कितने यूनिट का हुआ, ठीक है। तो हमारी बिजली का खर्च बता के जाते हैं, तो ये हमारे पास यूनिट रखी है, ठीक है। और ये क्या है, बिजली खर्च करने वाला परिवार है भाई। ये देखो ए परिवार है, ये बी परिवार है, ये सी परिवार है, ये डी परिवार है, ये ई परिवार है। और अगर अगर आपको और अधिक सीखना है तो मैं समझाता हूँ। ये देखो आप हो, मान लो आपका घर है, ये आपके बगल वाला घर है और ये इधर वाले बगल वाला घर है आपका, ठीक है। और ये आपके सामने वाला घर है और ये आपके पीछे वाला घर है। अब बताओ सबसे ज्यादा जो यूज करता है बिजली कौन सा घर यूज करता है, भाई बताओ। तो सबसे बड़ा चार्ट कौन सा है, ये वाला चार्ट है। तो ये कितना कर रहा है भाई, सबसे पहले ये ज्यादा कर रहा है 50, ठीक है, 50 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है। तो ये कौन सा ई, ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है कि देखो उसने बोला नीचे दिया गया कोण किस प्रकार का कोण है। भाई एंगल्स तो आपने पढ़े होंगे, कोण तो आपने पढ़े होंगे। भाई देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये क्या होता है कोण, ये होता है सम
कोण। ठीक है, समझ में आना चाहिए समकोण। अगर हम इस वाले कोण से छोटा कोण बनाते हैं, यानी कि हम यहां से कोण बनाते हैं और इस वाले कोण को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं आपको समझा दूं, ये वाला हमने हटा दिया। ठीक है, देखो इसको भी हटाओ, मैं देखो न्यून कोण बना के दिखाता हूँ, सारे कोण मैं आज आपको समझाऊंगा। अगर हम 90 से छोटा बनाते हैं, देखो 90 से, देखो ये यहाँ से 90 से छोटा बनाएंगे तो ये 90 से छोटा हुआ। ठीक है, 90 कहाँ आता, यहाँ आता, ये देखो 90 डिग्री का कोण है, ये 90 से छोटा कोण है, तो इसको बोलेंगे क्या, न्यून कोण। ठीक है, अगर हम 90 से अधिक बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, अधिक अधिक कोण। ठीक है, और एकदम सीधी रेखा में खींच दें तो ये कितना हो जाएगा, 180 का, ये क्या हो जाएगा, सरल कोण। ठीक है, तीनों कोण बता दिए। ये देखो, ये न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है। अगर समकोण की बात करें, ये 90 डिग्री का कोण होता है। सरल कोण 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से क्या, छोटा, उसके बीच में जितने भी कोण बने, 180 से छोटा, उसके बीच में जितने भी कोण बने वो सब क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। तो ये क्या है भाई, अधिक कोण है, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री कोण बनाते तो बिल्कुल सीध में यहां बनता। ठीक है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण, लेकिन 90 से बड़ा है तो क्या है, अधिक कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, शायद समझने में आप गड़बड़ी करोगे। देखो उसने क्या बोला है बेटा, नीचे दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। एक आपके सामने एक वर्ग दिया है, देखो ये वाला मान लो एक वर्ग है। ठीक है, ये देखो वर्ग मैं बनाऊं क्यों यार, आपके सामने ये दिया है, ये वर्ग है। इसका देखो ये वाली जो भुजा है वो 6 की है, ये वाली भुजा 6 की है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है। तो एक खाने, देखो एक खाने का क्षेत्रफल पूछा है भाई, एक खाने का क्षेत्रफल पूछा है, उसने पूछा है, देखो सबसे पहले खाने कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास टोटल जो खाने हैं वो 9 है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 36 है, तो एक खाने का क्षेत्रफल पूछा है तो 9 का भाग दे दो इसमें। 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 आ गया। ठीक है, 9 चौक 36, 4 आ गया, आराम से निकाल सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आप देखो बाजार में जाते हो, सब्जी वब्जी खरीदने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आपकी मम्मी आपकी पिटाई बहुत करती होगी। यदि आपको बाजार में सामान लेने के लिए जाना होता है तो आप परेशान हो जाते हो, हमें हिसाब कैसे लगाएंगे। तो आपके सामने मान लो आप आलू लेने गए, मान लो देखो आप गए बाजार में सब्जी लेने, आपकी माता जी ने पैसे दिए, बोला कि बेटा जाओ मार्केट सब्जी लेके आओ। तो आलू जो आपके चल रहे हैं, सबसे पहले आपकी माता जी ने बोला आलू देखना कितने रुपए किलो है, तो आलू 10 रुपया किलो के हिसाब से बेच रहे थे। ठीक है, मूली आपने पूछी तो 6 रुपए किलो के हिसाब से बेच रही थी। गाजर का आपने रेट लिया तो 15 रुपए की 1 किलो बेच रही थी। लौकी का लिया तो 20 रुपया की 1 किलो बेच रही थी। टमाटर का लिया तो 12 रुपए की 1 किलो बेच रही थी। तो आपकी माता जी ने बोला भाई 3 किलो तो आलू लेके आना। तो देखो 3 किलो आलू लेके आओगे, 1 किलो आलू की प्राइस क्या है, 10 रुपए, तो 3 किलो की कितनी हुई भाई, 30 रुपए हुए। 30 रुपया के तो आपके आलू हुए। उसके बाद 4 किलो गाजर लेके आना, भाई गाजर का आपने प्राइस पूछा, भाई गाजर कितनी है, 15 रुपया किलो, तो देखो 4 किलो, देखो यहाँ लिखेंगे आलू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गाजर। ठीक है, गाजर 4 केजी लेके आनी है और उसका जो प्राइस है वो 15 रुपया किलो है। यहाँ 15 लिखेंगे तो 15 चौका 60 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपकी माता श्री ने बोला 5 किलो टमाटर भी लेके आना। तो देखो 5 किलो टमाटर, टमाटर कितने, 5 केजी लेके आना। 5 किलो, 1 किलो कितने के हैं, 12 के, तो 5 किलो कितने हुए, 12 × 60 के। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं। अब बात, उसने बोला कि टोटल, देखो तो उसने कुल कितने रुपए दुकानदार को दिए, टोटल रुपया कितना दिया आपने। तो देखो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, जीरो की जीरो, 6 और 6 12 और 3 15, यानी 150 रुपया हमने दुकानदार को दे दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आज इसमें कोई गलती है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो उसने बोला 3 किलो आलू, तो 3 किलो आलू 30 रुपए के हुए। उसने बोला 4 किलो गाजर, 4 किलो गाजर 15 चौका 60 रुपए की हुई। और कहा 5 किलो टमाटर, 5 किलो 12 × 60, 60 और 60 120 और 30 150, सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर परिमाप का हमें फॉर्मूला नहीं पता। भाई जोड़ किस किस बच्चे पे आता है, जोड़ना आता है तो जोड़ दो भाई, यहां से स्टार्ट करो, 2 और 2 और 2 और 2 और 2 और 2, यानी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो उसने बोला दो व्यापारी के पास 160 बकरियां हैं। भाई देखो एक तो ये व्यापारी है, ठीक है, और एक ये व्यापारी है, ये मान लो आप हो, ठीक है, और ये आपका पड़ोसी है, ये दोनों व्यापारी हैं। दोनों कौन है, व्यापारी हैं, यानी क्या करते हैं भाई, व्यापार करते हैं किसका, बकरियों का। बकरी तो आपने देखी होंगी,
गॉट जिसको बोलते हैं, बकरियों का व्यापार करते हैं, ठीक है। तो दो व्यापारियों के पास, अगर हम इन दोनों के पास काउंट करते हैं तो इन दोनों के पास जो बकरियां हैं वो 160 बकरियां हैं, ठीक है। उसने बोला यदि एक व्यापारी के पास 1/5 भाग बकरियां हैं, यानी कि मान लो इसके पास कितनी है, 1/5 भाग बकरियां हैं, यानी कि दोनों के पास 160 थी, तो 1/5 निकालेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे, 5 × 15, कितने बचे, एक, और 5 दूनी 10, यानी कि इसके पास टोटल जो बकरियां हैं वो 32 हैं। तो इसके पास कितनी हुई, इसके पास कितनी हुई भाई, हमारे पास 160 बकरियां थी, एक के पास 32 हैं, दूसरे के पास कितनी होगी भाई, यहाँ से एक हासिल ली तो कितने हो गए 10, 10 में से 8 दो गए तो 8 बचे, यहाँ कितने बचे 5 में से 3 गए 2 बचे और एक बचा 128, इसके पास 128 बकरियां होगी। उसने बोला तो दूसरे दुकानदार के पास कितनी बकरियां हैं भाई, 128 बकरियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में बोला है संख्याएं 9843 और 7284 का योग क्या होगा। भाई जोड़ जिस बच्चे पे आता है वो इसको जोड़ के मुझे जरूर बताएं, और किसी भी बच्चे को दिक्कत है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा हो इस नंबर पे कॉल कर सकता है जिसको दिक्कत है, ठीक है। बाद बाकी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ये आज की जो हमारी क्लास है वो 6 क्लास है, इससे पहले हमने काफी क्लास दे दी है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को पूरी जाके फॉलो कीजिए तो आपका पास होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।